है। हम लोगों ने यहाँ पे जो एक काम किया था, एक मैंने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं। CSS वगैरह लगाएंगे। अब हमारे पास ये देखिए गेम ओवर हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ स्टाइलिंग का थोड़ा सा आ रहा था, ये गेम ओवर हो गया और अब हम क्लिक नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने किया बस ये था, जो कल भी मैं इम्प्लीमेंट कर रही थी, ये जो इफ कंडीशन है इसने पहले जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे उसने पहले चेक करना है। अगर तो ये ठीक है, सेट हो रहा है, विनर आ रहा है, तो उसने यहीं से इसे रिटर्न करवा देना है और फिर हम इसको क्लिक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा वो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेट किया था विनर का, जैसे ही वो विनर होगा हमारे पास काम जो है वो चल जाएगा। ये लास्ट हमारा काम यहाँ पे एंड हो जाता है। हमारी गेम चल रही है टिक टक, तो आगे हम लोग इसको टर्न को भी मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे पास माई ऐप में था। माई ऐप में हम लोगों ने फिलहाल हेलो फंक्शन लगाया था। अगर मैं इसको टर्मिनल को यहाँ से बंद कर दूँ, ठीक है, इसको बंद कर देती हूँ और मैम ये असाइनमेंट है नहीं नहीं, हमारे लिए। असाइनमेंट आपने बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। आपका भी इस पे चढ़ जाए, आपको समझ में आ जाए। मैम इसमें ये फंक्शनैलिटी है कि जब गेम एक प्लेयर जीत जाए तो सारी गेम दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो। नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं कि जैसे ये गेम खत्म हो जाए यहाँ पे आप कि भाई आपने दोबारा से स्टार्ट करनी है या नहीं करनी, वो पूरे को रिफ्रेश कर देगा। लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं आ रही हूँ, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन कुछ अरसे के बाद करेंगे वो वाला काम। अभी तक इतनी गेम की आपको समझ में आ गई है कि कैसे चल रही है और क्या हो रहा है। जी आ गई। ठीक है। अच्छा, आज से हम लोगों ने जो काम शुरू करना है, ये एरो फंक्शन वगैरह जो मैंने आपको सारा बताया था, इस सारों को हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ से हम जाते हैं सीधी सेशन 2 में। और यहाँ पे हमारे पास है माय ऐप। कुछ चीज़ों का आपको अभी पता होना चाहिए। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि आपका डिफरेंट एग्जाम्पल से जो है ना, वो माइंडसेट तैयार हो जाए कि काम करना कैसे है हम लोगों ने मॉड्यूल तरीके से। ठीक है, बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। इसको हम लोग बंद कर देते हैं, बाकी सारा इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारा फोकस है यहाँ पे। ठीक है, इस पे हम लोग npm run टैग लगा देते हैं और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वाली ऐप हमारी चलनी चाहिए। अच्छा, और तो भी हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे से हमारे पास इसको खत्म करके इधर हम फाइल लिख देते हैं H1, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है अब, नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है एक टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, टू डू लिस्ट हम लोगों ने बनानी है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के साथ एक बटन होगा। जैसे हम यहाँ पे अभी ऐप का कर रहे हैं, हम यहाँ पे
फॉर्म्स बना लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं टू डू फॉर्म। ठीक है, टू डू फॉर्म का क्या काम है उसने फॉर्म को डिस्प्ले करवाना है। इसमें हम लोग रिटर्न करवाएंगे एक JSX। JSX में हम लोगों ने एक फ्रेगमेंट बनाया। फ्रेगमेंट में हम लोगों ने एक इनपुट बटन बनाया। इनपुट बटन इनपुट टाइप हमारे पास आ जाती है। टाइप हमारे पास यहाँ पे आएगी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टू डू फॉर्म लगा दूँ तो आपको ये यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। इस फॉर्म के साथ हमारे पास एक बटन होगा, सॉरी बटन। ठीक है, और इसमें हम करेंगे ऐड टास्क। ये हमारे पास यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे और फिर ये आगे से टास्क बनेगा। यहाँ तक तो समझ हो गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई ऐड टास्क करें तो हमारे पास वो लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो भी हो गया, हमने ये टास्क रखा। हम करते हैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट का, जिसमें हम करेंगे टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट हमारे पास क्या करेगी कि वो लिस्ट आइटम को बारी बारी शो करवाएगी। इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिलहाल हम लोग रिटर्न करवाते हैं सेम चीज। JSX रिटर्न करवाएंगे और साथ हम लोगों ने इसमें लगा देना है लिस्ट टू डू टास्क आइटम। ठीक है, और ये हमारे पास एक आइटम आ गया। इसमें हम कर देते हैं LI। ठीक है, और सॉरी इसको मैं एक मिनट कट कर रही हूँ फिलहाल। और इसमें हम लोग एक UL बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टास्क है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट भी शो करवा देते हैं। सिंपल। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम जो भी यहाँ पे एंटर करें वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो। यहाँ तक काम समझ में आया कि क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओके, समझ में आया कि क्या हुआ है? कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ये कल वाला ही काम हो रहा है। हाँ, तकरीबन वैसा ही है। अब हम लोगों ने करना ये है कि हमने यूज स्टेट तो लगाई हुई है, हम यहाँ पे एक टास्क बना लेते हैं टू डूज, सेट टू डूज का। ठीक है, और इसको हम लोगों ने एक एम्प्टी अरे दे दी। अब इसने करना क्या है कि इस टू डूज में जब हम फॉर्म पे क्लिक करें तो इस टू डूज में ऐड कर दे, और अगर हम लोग इसको प्रोवाइड करें तो ये यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो पेस्ट कर दे। ठीक हो गया? अच्छा, ऐड टू डूज का हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि यहीं पे हैंडल कर लेगा। जैसे कल की तरह हम लोगों ने फंक्शन बीच में बना के आगे हम लोग पास करवा रहे थे। कॉन्स्ट हम लोग बनाते हैं और इसको हम करते हैं हैंडल ऐड टू डू टू डूज। ठीक है, हैंडल ऐड टू डूज करेंगे। इसमें वो क्या ले रहा है? इसमें वो टेक्स्ट लेगा एक। ठीक है, और हमारे पास उसको इसमें सेट करवा देगा सेट टू डूज। और इसमें हम लोगों ने करना ये है कि स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड के बाद सॉरी ऐप नहीं, टू डूज सेट करेंगे और फिर हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पे
ऐड करवा देंगे। इसमें हम लोग इस तरह जाए। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा समझने वाला काम है। हम लोगों ने ये जो है ना 3 डॉट, ये करता क्या है कि जो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट होगी ना, जैसे हमारे पास है टू डूज की लिस्ट है इस तरीके की, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है जैसे टू डू, इस तरह से टू डू टास्क आइटम 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और आ गई लिस्ट, और उसमें हमारे पास है टू डू टास्क आइटम 2। इसका नाम हम टास्क रख देते हैं, टास्क रख देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर हो रहे हैं। इसमें हम लोग ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारे काम में ना आए। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो स्प्रेड ऑपरेटर किया, ये क्या करेगा, हम कह रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी 2 टास्क मौजूद हैं, तुमने क्या करना है, इनको स्प्रेड करो। ये पूरी जो है इस पे हम लोग कहेंगे इसको स्प्रेड करो, और इसमें ये न्यू टास्क जो है वो ऐड करवा दो। तो करते हैं न्यू टास्क ऐड, एडिट, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने टास्क ऑलरेडी मौजूद हैं तुमने उनको नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज फैला दो। और एट द एंड हमें एक और टास्क जो हम लोग यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, बल्कि इसको टेक्स्ट की बजाय हम इसे टास्क कर देते हैं, टास्क, ठीक है। और ये हमारे पास टास्क आ गया। सॉरी, समझ में आया कि क्या हुआ? मैम ये थोड़ा सा समझाना इसका टास्क के बारे में थोड़ा। अच्छा, ये हमारे पास टास्क है। टास्क हम लोग जब भी ये फॉर्म को एंटर करेंगे ना, ठीक है, यहाँ से जब भी हम इसे एंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा फॉर्म। फॉर्म क्या करेगा कि इस वाले को हम लोगों ने ये फंक्शन पास करवाना है, हैंडल एड टू डू। जैसे ही हम हैंडल एड टू डू पास करवाएंगे, फॉर्म एंटर होगा, एंटर होने के बाद वो उसमें लिस्ट में ऐड कर देगा। अब फंक्शन हम यहाँ से ये पूरा पास करवा रहे हैं, जो भी नया टास्क होगा ना वो हम एट द एंड इसमें ऐड करवा देंगे। पहले वाले टास्क, सपोज ये हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट मौजूद है और ये बड़ी लंबी है, हम कह रहे हैं कि उस पूरी लिस्ट को एज इट इज रहने दो, एट द एंड उसमें एक टास्क जो है वो ऐड कराओ और उसको अपडेट कर दो। इसका एक और तरीका होता है कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट कर लें न्यू टास्क पे, ठीक है, और ये वाला पूरा काम हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा दें। स्प्रेड करो टास्क टू डूज को, ये सारे टू डूज को स्प्रेड करो, एट द एंड उसमें एक नया टास्क ऐड कर दो, और फिर हम यहाँ पे न्यू टास्क या न्यू टू डूज जो है वो हम लोग ऐड करवा सकते हैं। अगर हम टास्क कर रहे हैं तो हम टास्क करेंगे, वरना हम टू डूज कर देते हैं इसका नाम। ये पूरी लिस्ट जो है वो टू डू लिस्ट की बन जाएगी, और इधर भी हम टू डू कर देते हैं ताकि एक ही जैसा नाम हमारे पास आ जाए। अब क्लियर हुआ? हेलो? हाँ जी। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि जो लिस्ट है, अब जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है इसमें हम लोग पास करवा देते हैं टू डूज। ये जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है बनी हुई है, हम कह रहे हैं इसको यहाँ पे टू डू लिस्ट में भेज दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम मैनुअली यहाँ पे टास्क बता रहे हैं इसमें हम लोग एक लूप चला के इसको प्रिंट करवा देते हैं। इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यूएल ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम एक डिव में रख लेते हैं, ठीक है। और हम यूएल के बाद इसमें एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसमें हम लगाते हैं टू डूज डॉट मैप
और टू डू, और साथ हम इसका एक इंडेक्स ले लेते हैं कि इसकी इंडेक्स भी हमें बता दो साथ ही। सॉरी, कैसे आएगा? हम्म, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते, माय बैड माय बैड माय बैड। इसको ब्रैकेट इस तरह करनी थी, और ठीक है, ये हमारे पास टू टूज आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे आई एल में की इंडेक्स टास्क लगा देते हैं, और यहाँ पे हम आई एल को क्लोज कर देते हैं, और सॉरी ये, ठीक है। अब हमारे पास इसको शो होना चाहिए। ये नहीं हमारे पास टास्क, अभी हमारे पास कोई टास्क मौजूद नहीं है। अभी कोई टास्क मौजूद नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें कि जब कोई टास्क मौजूद ना हो तो हमें ये चीज रिटर्न कर दो। हम यहाँ पे ऊपर, सॉरी, इधर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ टू डूज, यहाँ पे हम नॉट का कर देते हैं कि अगर नहीं है तो फिर क्या करो, सॉरी, रिटर्न करवा दो एक लाइन, जो पैराग्राफ में हम कर देते हैं, नो टास्क एडेड। ये देखिए आ गया, या नो टू डू एडेड, टास्क कर देते हैं, टास्क इज मच बेटर, ठीक है, नो टास्क एडेड। तो अब हमारे पास ये वाला फंक्शन तो तैयार हो गया। अब हम लोगों ने काम करना है कि हम इसे ऐड कैसे करवा सकते हैं। ऐड के लिए हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि फॉर्म लगा देते हैं, और इसमें हम करते हैं ऑन सबमिट, इसमें हम करते हैं हैंडल सबमिट, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने जो चीज मंगवानी है वो हमारे पास आएगी हैंडल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐड टू को यहाँ पे करना है। अच्छा, अब हम बटन जो यहाँ पे हमने बनाया है इसको हम कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट कर देते हैं। ये हमारे पास अब एज अ टाइप सबमिट आ गया। फॉर्म में हम एक और चीज ऐड करेंगे, वो क्यों करेंगे, बल्कि मैं पहले आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने हैंडल सबमिट करना है, इसमें हमारे पास ई साइन होता है फॉर द इवेंट, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है। हमारे पास एरो फंक्शन बना लेते हैं, और ये हमारे पास एरो फंक्शन बन गया। अब हम लोगों ने करना है ई प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ये क्या करेगा कि अगर कोई खाली वैल्यू वगैरह है तो उसको डिफॉल्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा कि ना कोई चीज खाली एंटर ना हो। अगर खाली एंटर, फिर हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि हम कर देते हैं हैंडल प्रोड्यूस में जो भी हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आती है तो हम इसमें ऐड करवा सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ जाए उसको हम कंसोल फिलहाल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट खोल लेती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये इसको इग्नोर करें, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करवा रही हूँ तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अब इस सूरत में हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा, मैंने हालांकि यहाँ पे चीज लिखी है मगर वो मुझे यहाँ पे सेट नहीं करने देना। इसके लिए हम लोग एक और स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट, इसमें हम लगाते हैं वैल्यू और फिर हम लगाते हैं सेट वैल्यू, ठीक है। और इसमें हम करते हैं यूज स्टेट, यूज स्टेट हमारे बहुत काम आने वाला है, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग सेट करवा देते हैं नल,
अब टाइप में आएंगे, टाइप में हम लोगों ने वैल्यू जो इसकी बाय डिफॉल्ट है वो हम लोग ये रख लेते हैं एम्प्टी। ये भी रख सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है जो हम लोगों ने एम्प्टी सेट की हुई है, हम इसे एम्प्टी रखवा देते हैं। अब हम कहेंगे ऑन चेंज। जैसे ही कोई टाइप करना शुरू करे तो हमने क्या करना है, ई, ये एक कॉल बैक फंक्शन बनेगा, ई एज एन इवेंट, और फिर हम कहेंगे सेट वैल्यू। उसको वैल्यू को सेट कर दो इसके अंदर टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट क्यों कर रही हूँ मैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ वैल्यू को, तो अब ये मुझे यहाँ पे नीचे वैल्यू देना शुरू कर देगा। अब मैं जैसे जैसे टाइप करती जाऊंगी, ये देखा नीचे उसकी वैल्यू स्टेट चेंज होती जा रही है। और अगर मैं इससे कहूँ ऐड न्यू टास्क, ये आप नीचे देखें, इसको मैं ऐड करती हूँ, ये अनडिफाइंड पे जा रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया। यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करवा देती हूँ। अब मैं इस वाली वैल्यू को हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऑन क्लिक पे हो क्या रहा है। ऐड न्यू टास्क मैंने किया, ये देखें नीचे ऐड न्यू टास्क आ रहा है। मैं इसे दोबारा से करके दिखा देती हूँ, ऐड न्यू टास्क, ये रहा ऐड न्यू टास्क RRS, ये देखें 34, ये देखा। तो ये काम हमारा हेल्पफुल होता है जब हम लोग यूज स्टेट को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे ये करने की बजाय हमने ये काम करना। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगी, ये हैंडल ऐड टू टूल्स अनडिफाइंड, अगर मैं पास नहीं करवा रही हूँ लेकिन कॉपी, हाँ हाँ, बल्कि ये हम लोग वहाँ पे हैंडल तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इसको हैंडल की बजाय हम खाली ऐड टू डूज का फंक्शन कर देते हैं, ऐड टू डू कर देते हैं, एक ही खाली यूज करेगा ना। ये कॉपी करवाते हैं, ये देखा फॉर्म में हम पास ही नहीं करवा रहे थे, ऐड टू डू कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जाके इसका नाम भी कंट्रोल डी में ऐड टू डूज कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ये अभी भी नहीं चला, वेट। फिल्टर लगाया यहाँ पर, टू डूज आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग ये ऐड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सेट टू डूज आ रहा है यहाँ पे, एम्प्टी अरे है। ओके नाउ एक और चीज हम आई थिंक यहाँ पे करेंगे, ऐड टू डूज में, ओह माय गॉड, ये नहीं करना हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सेट करवानी है, वैल्यू। ठीक है। अब अगर हम ऐड करते हैं तो भी नहीं चलता बच्चा। खैर इसमें हम लोगों ने सेट वैल्यू को भी नल करवाना है यहाँ पे, ताकि जैसे ही हम एंटर करेंगे डिफाइंड यहाँ पे। ठीक है। हम्म, ये तो वैल्यू सेट हो रही है, वैल्यू यहाँ पे सबमिट हो रही है, हैंडल सबमिट यहाँ पे जा रहा। हाँ,
गलत है डॉट लॉग वैल्यू ये आ रहा है, मगर इसके अंदर सेट नहीं हो रहा। हम्म, नीचे ओहो हाँ हाँ सही सेट टू डू नहीं नहीं सेट टू डू नहीं होगा। यहाँ पे हमारे 1 मिनट डिबग करते हैं इसे। हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इवेंट में हम लोगों ने इसको प्रिवेंट किया। प्रिवेंट करने के बाद ओके, अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ नॉट वैल्यू वैल्यू, और हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न, यानी कि खाली अगर है तो इसको रिटर्न करवा दो, वरना फिर इसमें हम लोग ऐड टू डू में वैल्यू ऐड करवाएंगे। हम्म